अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यार हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक है और मेरा एक स्ट्रॉन्ग अंदाजा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का ऐसा टॉपिक है जो कि फ़िलहाल क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कि आज से आने वाले 10 साल बाद एप्लीकेबल होगी। जैसे एआई इतना मतलब कितना डिस्ट्रप्टिव चेंज लाया है, इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग भी आपके लिए एक बहुत डिस्ट्रप्टिव चेंज लाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इतना इसके बारे में किसी को पता नहीं है। मुझे पता नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं सोचा यार इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया जाए। अच्छा देखो, दो कंप्यूटर्स होते हैं आपके पास। एक होता है सुपर कंप्यूटर। कुछ लोग समझते हैं कि शायद सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग है, नहीं। ठीक है, आपके पास एक होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर की एक टाइप है। सुपर कंप्यूटर का कभी यही काम होता है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जल्दी कर देती है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन में फ़र्क है, अभी मैं आपसे समझाऊंगा। ठीक है, अब ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स कौन से हो गए, ये जो आपके पास लैपटॉप्स हो गए, जो आप यूज़ कर रहे हो तो वगैरह। ठीक है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग डिफरेंट है। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक फिजिक्स की ब्रांच है, क्वांटम मैकेनिक्स उसके प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स जो पार्टिकल्स का बिहेवियर होता है ना, एटम्स वगैरह का, एटम्स हो गए, सब एटॉमिक लेवल पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, एक क्वांटम मैकेनिक्स एक पूरी फिजिक्स की ब्रांच है, उसे स्टडी करने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, बट हम जितना हमारे लिए रेलिवेंट है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो आपके पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो आपके पास बिट्स में प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और उसके अंदर या तो बाइनरी नंबर में या एक आ सकता है या ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आपके पास एक स्विच है। ठीक है, या तो आप उसे ऑन कर सकते हो एट अ टाइम, या फिर उसे ऑफ कर सकते। मतलब ऐसे नहीं हो सकता ऑन ऑफ दोबारा एक साथ दबा दो, एक साथ एक काम हो जाए, नहीं हो सकता ना ऐसे। ठीक है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग ये काम कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में ऑन ऑफ दोनों एक साथ डूब सकते हैं। मतलब बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। क्या ट्रेडिशनल कंप्यूटर ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी बिट्स में काम कर रहा है, या तो एक होगा या जीरो होगा। लेकिन जब पे बस क्वांटम कंप्यूटिंग है वो सुपर पोजिशन स्टेट में भी काम करता है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, शायद आप लोगों को ना पता हो, 2022 के अंदर आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग में जो क्या कहते हैं इंटेंगलमेंट है ना, इसके ऊपर एक साइंसदान है, उसको अवार्ड भी मिला हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, इसको भी देख लेना, ज़रा रिसर्च वगैरह कर लेना, आप लोगों की भी रिसर्च में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। तो ये जो यूनिक एबिलिटी है ना, ये अलाउ करती है क्वांटम कंप्यूटिंग को कि वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत जल्दी कर सके। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग की नीड क्यों पड़ी? अब देखो, आजकल हमारा जो डाटा है ना वो बढ़ता जा रहा है। आप यही सोचोगे कि यार डीएसआर में इसका क्या काम है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो जहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग हेल्प करेगा आने वाले 10 साल बाद। अभी फ़िलहाल इसके अंदर मैं पाकिस्तान में, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इतनी ख़ास काम हो रहा है इसके ऊपर, बट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, लार्ज डाटा आप किधर रखोगे? इसी क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू रखोगे। ठीक हो गया। अब क्वांटम कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, और आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लोरेशन आती रहेगी। ठीक हो गया। क्वांटम कंप्यूटिंग सुपरपोजिशन। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आपके पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर बिट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं ना, मैंने जो अल्फाज बोल रहा हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह याद रखना है। ठीक है, इसी तरह जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, वो क्यूबिट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। यानी 0 और 1 एक साथ हो सकता है। क्यूबिट्स, क्यूबिट का क्या मतलब है? यानी 0 और 1 एक साथ हो सकता है एक ही स्टेट के अंदर। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है आपके क्वांटम कंप्यूटर की। ठीक हो गया। बाकी ऐसा इस पूरे पैरा के अंदर यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको की फीचर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसके ऊपर बेसिकली आपको वो मिला हुआ है, क्या कहते हैं, अवार्ड मिला हुआ है। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है यार? ये जो आप सुन नहीं रहे होते नोबिता डोरेमोन वाले कार्टून किसी ने देखे होंगे, तो उसके अंदर वो शिजुका भी होती थी, वो टाइम मशीन आ जाता था, वो जाके देखता था कि मेरी शिजुका से शादी हुई है नहीं। ठीक है, तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है इंटेंगलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक सिंपल क्योंकि आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हो, तो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूंगा। सोचो कि आपके पास ना एक पेशावर के अंदर एक लेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे वो क्या बोलते हैं यार, वो जिसके अंदर पैसे देते हैं, लिफाफा जिसे बोलते हैं यार, लिफाफा। ठीक है, एक पेशावर के अंदर पड़ा हुआ है और एक मेरे पास लाहौर के अंदर लिफाफा पड़ा हुआ है। सही है, एक लिफाफा ये रहा, एक लिफाफा ये रहा। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो लाहौर वाला लिफाफा या पेशावर वाला लिफाफा, इसमें एक जितने ही पैसे पड़े हुए हैं। यानी कि मतलब दोनों के अंदर एक जितने पैसे पड़े हुए हैं, एक लाहौर में और एक पेशावर में, लेकिन दोनों में पैसे एक ही जितने हैं। यानी
अगर पेशावर वाले लिफाफे में 100 रुपये है तो फिर लाहौर वाले लिफाफे में भी 100 रुपया होगा, ठीक है। अब जब आप इस लिफाफे को खोलोगे पेशावर वाले, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरा जो लाहौर वाला लिफाफा है ना, उसमें भी 100 रुपये पड़े हुए थे। यानी इतना दूर का डिस्टेंस है, लेकिन आपको पता चल गया कि यार पेशावर वाले लिफाफे में 100 रुपये थे तो लाहौर वाले लिफाफे में भी 100 रुपये होंगे। तो इंटेंगलमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि दो 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 जो मतलब जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हों, बेशक दूर भी हों, मतलब 2 क्यूबिट्स दूर भी हों, लेकिन वो इस तरह से इंटरलिंक्ड होंगे कि ऐसा लगेगा नहीं कि वो इंटरलिंक्ड है। वो मतलब बिल्कुल करीब आए होंगे, बिल्कुल रिफ्लेक्शंस होंगी एक दूसरे की। जैसे कहता है क्यूबिट्स कैन बी इंटेंगल्ड मीनिंग द स्टेट ऑफ वन क्यूबिट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अदर। यानी कि वो वही लफाफे वाली एग्जांपल की, अगर एक में 100 निकला तो दूसरे में भी 100 निकलेगा, इवन इफ दे आर फिजिकली सेपरेटेड। बेशक वो दूर हों, एक दूसरे से बहुत दूर हों, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो इसी का रिजल्ट होगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी एक क्वालिटी है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग को एक एफिशिएंट मीन बनाती है कि यार वो एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आसानी से कर पाए, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपके पास क्वांटम टनलिंग। यार देखो, इसको भी मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, एक पहाड़ बना हुआ है, आप इधर जा रहे हो, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर ना सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब ओहो, ये क्या बना दिया भाई, इसको ऑफ करो यार। अच्छा, हम पहाड़ बना रहे थे, पहाड़ बनाते हैं। ये पहाड़ है, ये मैं हूँ, ठीक है, और अब इसके ऊपर सीढ़ियाँ, मैं इसको चढ़ूंगा। K2 का पहाड़ है फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे कितने साल लग जाएंगे, मुझे इस साइड पे जाना है, ठीक है, और मेरे एक ही दिन में जाना है, बस मुझे जाना ही अभी है। और एक बंदा है जो कि इसके अंदर सुराख कर सकता है और वो इस सुराख के अंदर से गुजर सकता है। तो बताओ, ये अच्छा है जो ऊपर से जाए और फिर वापस उतरे, पता नहीं सदियाँ लग जाए, शायद बीच में मर भी जाए, या फिर बीच में जो सुराख करके निकल जाए। यानी कि जो आपके पास कंप्यूटर होते हैं ना, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाए ना, तो उसे उन्हें पार करना पड़ता है। लेकिन जो क्वांटम टनलिंग है ना, क्वांटम टनलिंग, ये बीच में ही सुराख कर देती है, ये बीच में सुराख करके निकल जाती है। अच्छा, अब आप सोचोगे यार ऐसा कौन सा डेटा है कि मतलब अली भाई कह रहे हैं कि यार ये हैंडल नहीं कर सकता हमारे पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर, हमारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। फॉर एग्जांपल, तुम सोचो कि तुम्हें एक कोड क्रैक करना है, और उसका पिन है 4 डिजिट पिन है, और वो मतलब ये 0000 से लेकर ना, कोई हो सकता है आपके पास बेसिकली कोई भी नंबर हो सकता है जो 1111। अब ये आपने इसमें 01010011 मतलब ये सारे नंबर ट्राई करोगे तो अब पता नहीं कितने नंबर, कोई 10,000 टाइम्स आप जब ट्राई करोगे ना, तब आपके पास कोई ऐसा कोड निकलेगा कि आपका वो पिन अनलॉक हो जाए, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्वांटम कंप्यूटिंग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। मतलब अगर आपको 1 मिलियन ट्राई करनी पड़ेगी इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, तो वहीं पे आपको 10 ट्राइज के अंदर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग इसका इजीली से सोल्यूशन निकाल देगा कि ये इसका पिन कोड है और ये आपका कोड खुल गया। समझ रहे हो ना कि क्वांटम कंप्यूटिंग चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। आई होप सो यार आपको ये टॉपिक समझ आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग का, और इसके अंदर मैं चैलेंजेस भी करवा देता हूँ। अच्छा, चैलेंजेस क्या है? अब क्वांटम कंप्यूटिंग देखो कितना ज़्यादा हमारे पास कम्प्लेक्स है ना, तो अब इतना कम्प्लेक्स है तो इसके लिए आपको जो लोग चाहिए होंगे वो भी एजुकेटेड होने चाहिए, उनके पास स्पेशलाइजेशन हो। क्या आजकल आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो फिजिक्स में जिसने कोई मतलब मास्टर्स या PhD वगैरह की? बहुत कम मिलेंगे जिनका इस तरफ इंटरेस्ट होता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट या फिर अपना स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट, और यही वो चीज़ें हैं जो आपको पता आनी चाहिए, ठीक है। इसका एक चैलेंज ये भी है जो कि इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नहीं, वैसे एक्सेसिबिलिटी में शायद ये चीज़ कवर हो जाती है, बिल्कुल शायद एक्सेसिबिलिटी में कवर हो जाती है। एक तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा काम क्या है कि हमारे अब पाकिस्तान में भी देखो तो इसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है ना, वो आपके पास अपने पास होनी चाहिए, मतलब आपके मुल्क के पास होनी चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब रेयरली ही आप अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो, और अगर आपके पास वही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा अगर कोई मसला इसमें आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब एरर रेट्स, अच्छा इसमें एरर रेट्स इसलिए ज़्यादा क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना, मतलब ये बहुत हाईली सेंसिटिव है, तो आपको इन्हें स्टोर भी करना पड़ेगा एक कूलिंग एनवायरनमेंट के अंदर, यानी 0 सेंटीग्रेड पे। इससे कम पे स्टोर, मतलब आपको इसको 0 सेंटीग्रेड पे ही रखना पड़ेगा, ठीक हो गया, 0 सेंटीग्रेड पे, और कहीं नहीं रखना, ठीक हो गया। तो और उसके अलावा अगर कोई भी थोड़ा सा भी एल्गोरिथम में चेंज आ गया तो ये आपका पूरी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं इसके, और जो कि आपको ओवरकम करने होते हैं। आई होप सो इसी तरह आप उर्दू में अगर याद रखो और इंग्लिश में प्रोड्यूस कर दो तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं।
ठीक हो गया। बाकी ये पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं बेसिकली इसकी, जहाँ ये यूज़ हो सकता है, उसको पढ़ लेना, इससे सवाल नहीं आ सकता। एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल एग्जांपल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्या ये हमें पोटेंशियल एप्लीकेशंस याद करने की ज़रूरत है? यार देखो, क्योंकि एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, तो याद कर जाओ मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पोटेंशियल एप्लीकेशंस पूछेगा। मुझे इस पर ऐसा सवाल लग रहा है कि वो कहेगा कि डिस्क्राइब क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफाइन इट्स की फीचर्स या डिस्क्राइब इट्स की फीचर्स एंड डिस्कस चैलेंजेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग, और ये आपको 8 नंबर का सवाल दे देगा। मुझे ऐसा लगता है अगर इससे कोई सवाल बनना हुआ तो आई होप सो आपको मज़ा आया हो वीडियो के अंदर। क्वांटम कंप्यूटिंग की समझ कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे ग्रुप के अंदर पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।